अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मशहर बदायूनी की ये शायरी जांबाज मधुसूदन सुर्वे पर एकदम सटीक है। उनका हौसला कोई नहीं डिगा पाया। जीवन जीने की उनकी जिद इंसान तो क्या देवताओं को भी नतमस्तक करती। शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 11 गोलियां लगी थी। शरीर का अंग अंग छलनी हो गया था। पेट से अंतड़ियां बाहर झूल रही थीं, मगर जांबाजी ऐसी कि सभी को धता बता दी। आज सभी को मात देकर वो जिंदा है। साल 2005, राज्य मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट काफी उथल पुथल वाला राज्य करीब 2 दशक पहले अशांत था। उग्रवादियों और आतंकियों का बोलबाला था। उस वक्त कब किधर से कोई उग्रवादी या आतंकी फायरिंग कर दे कोई नहीं जानता। इस वक्त में कमांडो मधुसूदन सुर्वे का ट्रांसफर मणिपुर किया गया। मणिपुर के चुराचांदपुर में मधुसूदन की तैनाती हुई और एक दिन ऐसा आया कि कमांडो मधुसूदन की जिंदगी में जैसे झंझावात आ गया। 20 जून 2005 ये ऐसी तारीख है जिसने कमांडो मधुसूदन की जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल मधुसूदन सुर्वे मणिपुर में 21 पैरा एसएस यूनिट में तैनात थे और इस यूनिट के कमांडिंग अफसर को जानकारी मिली कि मणिपुर की पहाड़ियों पर आतंकियों ने अपना अड्डा बना लिया है, जिसके बाद कमांडिंग अफसर ने मधुसूदन सुर्वे को विशेष ऑपरेशन चलाने के लिए कहा। चुराचांदपुर स्थित पहाड़ियों पर आतंकियों ने अड्डा बनाया हुआ था। पहाड़ स्थित घाटियों में छिपकर हमला करने की योजना बनाई थी। आतंकियों को खत्म करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। ऑपरेशन हिफाजत 2 के तहत आतंकियों को ढेर करने की प्लानिंग बनी। मधुसूदन सुर्वे ने अपनी यूनिट के कुछ जवानों के साथ प्लानिंग की। सरहद की हिफाजत के लिए मधुसूदन और उनके जांबाज फौजी ऑपरेशन जैसी सीओ साहब ने मुझे ब्रीफिंग दी वैसी मैंने अपने कमांडोज को लिया। उनको लगातार ये बताया कि आपको ऑपरेशन के लिए 7 या 8 दिन का ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन में अपने पूरा बैटल लोड लेके चलना है। बैटल लोड का मतलब होता है आपका गोला बारूद, उसके बाद 6 या 7 दिन का आपका राशन, खाने का पूरा बंदोबस्त आपका खुद का है। उधर जंगल में आपको कोई राशन आपकी माँ नहीं है उधर आपको खाना खिलाने के लिए, तो हमारा जो राशन है हमने खुद लेके जाना है और सोने का जो सामान है, उसके बाद पहनने का जो सॉक्सेस है वो सब अपने लेके चलना है। तो लगातार 6 दिन चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। लगातार 6 दिन वो भी कैसे है कि आप दिन में चल नहीं सकते, क्योंकि अगर दिन में चलते हो तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। क्योंकि जब सरप्राइज ऐसा लॉस होता है कि बाहर के जब लोग जब आपको देखेंगे या कुत्ते जब आपको देखेंगे तो भौंकेंगे, तो आपका उस टाइम पे दुश्मन का लोकेशन आपको दुश्मन पहचान सकता है। तो आपको लगातार रात को ही चलना है। मौसम बहुत ख़राब है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अंडर ग्रोथ है। जोक नाम का उधर एक बड़ा एक कीड़ा है जो आपको काटता है तो पूरा 100 ग्राम का एक बार खून पी लेता है, चूस लेता है। और ऐसे लगातार 6 दिन चलने के बाद हम अपने टारगेट के ऊपर पहुंचे। ऑपरेशन को सफल अंजाम देने के लिए मधुसूदन सुर्वे जब चले तो उनके मन में बस एक ही ख्याल था, वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचे जहां आतंकी डेरा जमाए हुए थे। लेकिन मौसम प्रतिकूल था। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान बादल और बारिश लगातार परेशानी खड़ी कर रही थी।
मगर मधुसूदन सुरवे और उनकी टीम के जज्बे के आगे बादल और बारिश भी कुछ नहीं कर सके। तो सुबह हम 5 बजे के करीब पहुंचे हुए थे और लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे बारिश में मैंने अपने सभी कमांडोज को अपने अपने आड़ लेके मतलब पेड़ के पास बिठा दिया। उनको एक बार ब्रीफिंग दे दी कि यहाँ से कोई भी फायर नहीं करना है जब तक मैं नहीं बताता। फायर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है आर्मी में, जो मैंने अपने साथियों को बताया। जैसे ही 7-8 बजने के करीब पूरा लाइट हो गई, सूरज ऊपर आ गया था, लेकिन बादल होने की वजह से वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। काफी परेशानी और लगातार कई दिन तक चलने के बाद उस जगह पहुंचे जहां आतंकी जमे हुए थे। मणिपुर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक दो नहीं बल्कि 37 आतंकी जमे हुए थे और इन 37 आतंकियों का सफाया करना कोई छोटी बात नहीं थी, वो भी तब जब मौसम अनुकूल न था। खैर, मधुसूदन सुरवे लीड करते हुए आगे चलते रहे और मौका देखकर आतंकियों के ठिकाने पर एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड हमले में 8 आतंकियों को मार गिराया। दोपहर के 12 बजे के करीब मैं अपने साथियों को बोला कि मैं इस घर के ऊपर जाके एक अभी ग्रेनेड डालूंगा जिससे एक ब्लास्ट होगा, क्योंकि उनके अंदर कमांडर बैठे हुए हैं उनके अभी। क्योंकि मेरा इरादा ये था कि एक खाने के टाइम पे सब कुछ करना था, क्योंकि खाने के लिए सब आएंगे और हम डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करेंगे। मगर मुख्य मुश्किलात की कहानी ग्रेनेड हमले के बाद शुरू हुई, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। जज्बे की ऐसी कहानी शायद ही किसी ने सुनी होगी। जून 2005 में मधुसूदन की जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि लगा ही नहीं कि कमांडो सुरवे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। दरअसल ग्रेनेड हमले के बाद आतंकियों ने भारतीय सेना पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जांबाज को गोली लग गई। कमांडो मधुसूदन जब उसे बचाने के लिए गए तो इसी दौरान मधुसूदन सुरवे पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मौसम दोबारा क्लियर थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया। मैं अपने साथी के पास पहुंचा, उसको उठाया और लेके मैं अपने पोजीशन के ऊपर आ रहा था। तो हुआ क्या कि जब उस आतंकवादी ने, जो उग्रवादी ने मेरे साथी को गोली मारी थी, उसको पता था कि इसको उठाने के लिए कोई आएगा। उसने दोबारा उसके ऊपर फायर नहीं किया। तो जब मैं उसको उठाया, उसको उठा के वापस लेके आ रहा था मेरे लोकेशन में, तो उसने एक ऑटोमेटिक फायर किया, बस्ट किया मेरे ऊपर और 7 गोलियां मेरे लेफ्ट पैर में लगी। पूरा पैर लेके गोलियां निकल चली गई और मैं तुरंत जमीन के ऊपर लेट गया और मेरा साथी जो है मेरे कंधे से नीचे गिरा और नाले की तरफ लुढ़कते लुढ़कते चला गया। उस आतंकवादी को लगा ये मर गया है। मैं तुरंत जमीन पे आया, वो खड़ा हुआ और उसने सेकंड ब्रश निकाला। 2 गोलियां मेरी राइट पैर में लगी, पूरा पैर मुड़ के कमर के ऊपर चिपक गया। उसको लगा अभी ये दोबारा मर गया होगा और खड़ा हो गया वो और 10 फुट के ऊपर आया। उसने और एक ब्रश निकाला, तीसरा ब्रश निकाला, मेरे पेट के अंदर 2 गोलियां लगी, लेकिन मैं जमीन के ऊपर लेटा हुआ था। मैं करवट बदलते ही 2 पेट में गोलियां लगी और मेरे हाथ से बंदूक निकल गई। बंदूक से निकली 1 या 2 गोली भी किसी की जान लेने के लिए काफी होती है, लेकिन मधुसूदन सुरवे न छटपटाए न हिम्मत खोई, बल्कि जांबाजी की ऐसी मिसाल पेश की कि आज तक हर कोई उन्हें सैल्यूट करता है। 11 गोलियों से उनका शरीर पूरी तरह छलनी हो चुका था। आलम यह था कि उठने लायक नहीं थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला मधुसूदन सुरवे ने बंदूक उठाई और गोली बरसा रहे एक आतंकी को ढेर कर दिया। जिधर मैंने हाथ डाला था उधर वो बंदूक मेरे हाथ में आई और जैसी मेरे हाथ में आई वैसे ही मैंने उनके ऊपर तानी। जैसी थी जो वैसा था वैसे मैंने ट्रिगर ऑन किया। ट्रिगर जैसा दबाया, नीचे से ऊपर तक उसको फाड़ दिया। रहा लेफ्ट पैर, वो तो पूरा गोलियां निकल कर लेके गई थी। 7 गोलियां लगी थी, उसमें कुछ बचा ही नहीं था। जो घुटने के नीचे वाला पेंड्री वाला साइड है वो पूरी निकल के लेके गई। तो पंजा को कुछ नहीं हुआ था। तो मैं साथी को बोला यार इसको तो काट दे ताकि कम से कम ब्लडिंग तो नहीं हो गई और दर्द ज़्यादा नहीं होगा। तो बोला सॉरी सर मैं नहीं काट सकता। तो फिर मैंने जिस आतंकवादी को काटा था मेरे कुकरी से, उसी कुकरी से
मैंने अपना पैर घुटने से अलग कर दिया। सेना के ऐसे ही शूर वीरों से आज देश की सरहद हिफाजत में है। मधुसूदन की यूनिट ने 37 आतंकियों को मार गिराया। जिस तरह से कमांडो सुरवे ने दहशतगर्दों से लोहा लिया और जख्मी होने के बावजूद उन्हें मार गिराया, उस शानदार ऑपरेशन को आज हर कोई याद करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है। 2006 में देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने असाधारण वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। 26 जनवरी 2006 में महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मधुसूदन सुरवे की वीरता की कहानी ऑपरेशन हिफाजत ही नहीं है, बल्कि उनके सीने में लगे मेडल और घर में सजे ये पदक बताते हैं कि कमांडो सुरवे असाधारण सैनिक हैं। उनको जिस भी ऑपरेशन में लगाया गया बखूबी अंजाम दिया। यही वजह है कि एक पैर कटने के बाद आज भी वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त लगते हैं। आज भी वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे जून 2005 के पहले थे। सेना में भर्ती होने और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए आमादा मधुसूदन सुरवे को पहला देश सेवा का मौका कमांडो की रैंक पर अप्रैल 1992 में मिला। 20 साल की देश सेवा में करीब दर्जनों बैटल ऑपरेशन को अंजाम दिया। मणिपुर के साथ साथ करगिल में भी अपनी जांबाजी का परिचय दिया। 3 मई 1999 को करगिल की जंग की शुरुआत हुई। दुश्मन पहाड़ी से ताबड़तोड़ बम बरसा रहा था। तब हमारे वीर जांबाजों ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ाई करनी शुरू की। इनमें मधुसूदन सुरवे भी थे। करगिल जंग के समय मधुसूदन सुरवे तोलोलिंग चोटी पर तैनात थे। 21 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के जांबाजों के साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना जब गोले बरसा रही थी, तब मधुसूदन सुरवे अपने साथियों के साथ दुश्मन देश के फौजियों को ढेर कर रहे थे। वीरता के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी फौज पहले से ही ऊंचाई पर बैठी थी, उस ऊंचाई तक जाने के लिए भारतीय जांबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब कमांडो सुरवे ने अदम्य बहादुरी का परिचय दिया। विपरीत हालात में भी दुश्मनों के साथ लड़े और वीरता के साथ उनकी यूनिट ने तोलोलिंग हिल पर तिरंगा फहरा दिया। शौर्य चक्र से सम्मानित कमांडो मधुसूदन सुरवे का परिवार फिलहाल ठाणे में रहता है, मगर वे रत्नागिरी के खेड़ तालुका के शिवतर गांव से ताल्लुकात रखते हैं। इस गांव को सैनिकों के गांव के रूप में जाना जाता है। गांव के हर घर से सेना में शामिल होने की परंपरा है। वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों में 18 बहादुर इसी गांव के थे। अब भी गांव के अधिकांश निवासी सेना में सेवारत हैं। कमांडो सुरवे की 4 पीढ़ियां सेना में सेवारत हैं। कमांडो सुरवे का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी कनाडा में बी फार्मा की तैयारी कर रही है और बेटा सेना में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा है। सुरवे के बेटे का कहना है कि जिस राह पर पूरा परिवार चला है, उसी राह पर हम भी जाएंगे, यानी गांव और परिवार की परंपरा निभाने में जुटा हुआ है। बेटे का साफ कहना है कि रास्ते कितने कठिन क्यों ना हो, लेकिन देश का कर्ज हमें भी चुकाना है। नहीं, पर जो मैंने पिताजी ने जो वेलौर, जो करेज, जो कमिटमेंट दिखाई है देश की तरफ, जो लेवल का उन्होंने उनका बलिदान है देश की तरफ, वो ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है। अगर घर पे ही अपने अगर कोई है इतना बड़ा इंसान, तो उसको देखने का नज़रिया, वो जो चीज़ें करते हैं उनकी चीज़ों को मैचअप करना, वही एक लेवल का मोटिवेशन है, वो डिसिप्लिन है जो मुझे उस चीज़ की तरफ, सेना की तरफ आकर्षित कर रहा है। जिस तरह के झंझावात मधुसूदन सुरवे की पत्नी ने देखे हैं, उसके बाद कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को उस राह पर जाने की इजाजत नहीं देगी जहां मौत से आए दिन सामना होता है। मगर मधुसूदन सुरवे की पत्नी ऐसी नहीं है। वे अपने बेटे को देश सेवा में भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। लेकिन जब उनसे जून 2005 के वक्त के बारे में पूछा गया
तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, गला भर आया। फिर उन्होंने बताया कि मधुसूदन सुर्वे ने तब उनसे फोन पर फुटबॉल खेलने के दौरान गंभीर रूप से घायल होने की झूठी कहानी बताई थी। कुछ नहीं बताया था उन्होंने खाली इतना बताया था कि मेरे पैर में मोच आई है, मतलब फुटबॉल खेलते हुए लगा हुआ है, तो मैं 8 दिन के लिए उधर, मतलब तेरे से कांटेक्ट कुछ नहीं होगा या मैं स्टडी में आके बात नहीं कर सकता हूँ। तो उसी टाइम तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद अगर टेलीग्राम, उसी टाइम मतलब उनको टेलीग्राम आया था, तो मेरे हाथ में नहीं आया। मेरे पिताजी से इन्होंने बात की थी, फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन इन्होंने बोला था कि मुझे खाली लगा है, लेकिन मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे, मतलब फुटबॉल खेलते लगने के बाद इतने 8 दिन के बाद क्यों बोलेंगे। ऐसे में सोच रही थी, मतलब मन में, बच्चे छोटे थे, उनसे भी बातचीत कर नहीं सकती थी। मधुसूदन सुर्वे अप्रैल 2011 में रिटायर हो गए और इसके बाद भी वे चुपचाप नहीं बैठे, आज भी फुल एक्शन में रहते हैं। सरकार ने उनके नाम पर चौराहे का नामांकन किया है, मगर जरूरत इससे ज्यादा करने की है, क्योंकि तभी ऐसे वीर सपूत के लिए सच्चा सैल्यूट होगा। महाराष्ट्र की एक ऐसी वीर परिवार की गाथा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि देश के प्रति बलिदान, देश के प्रति सेवा, देश के प्रति प्रेम का ऐसा भाव शायद ही बिरले महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। शौर्य चक्र विजेता मधुसूदन जी के बेटे जो है अब कमर कस लिए ने, आने वाले समय में वह भी देश की सेवा के लिए समर्पित होने वाले। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी, भारत 24, मुंबई।